पी एक्स, जब भी किसी पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं तो वो किस रूप में लिखते हैं, पी एक्स, यानी कि एक्स क्या है, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल, और पॉलिनोमियल का फर्स्ट लेटर मतलब पी, तो ये डिनोट करते हैं। तो पॉलिनोमियल जब भी लिखा जाएगा वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, पी एक्स इज इक्वल्स टू, अगर आप कोई पॉलिनोमियल लिखना चाहेंगे जैसे एक्स टू, तो ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, करेक्ट। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊंगा तो पी एक्स ये एक पॉलिनोमियल का डिनोमिनेशन हो गया, या फिर आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं पॉलिनोमियल को। और अगर पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन में लिखूंगा या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूंगा, 2x प्लस 3, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल लूँगा, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, जो हमने पीछे देखा था 2x, ये भी क्या है, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा क्योंकि जो लास्ट टर्म होती है वो क्या होती है, वो कांस्टेंट टर्म होती है, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल नहीं होता है। तो ये मैं आपको डिटेल में अभी समझाने वाला हूँ, जस्ट 1 मिनट। तो देखिए, हमने देखा कि पॉलिनोमियल को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि 2x प्लस 5, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह से 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये सभी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ जैसे कि x 1/2 प्लस 3x स्क्वायर, ये भी एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल है और कांस्टेंट टर्म भी यूज़ हो रही है, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी यूज़ हो रहे हैं, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कब कहते हैं, तो पॉलिनोमियल की कुछ कंडीशंस होती हैं। पॉलिनोमियल हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कब बोल सकते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, ये ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। पॉलिनोमियल आर दी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये क्या होते हैं, पॉलिनोमियल ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। बट ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं, कंडीशन देख लेते हैं। वो कंडीशन ये होती है कि जो वेरिएबल होता है, ओके, क्या होता है, वेरिएबल जो होता है अगर उसका एक्सपोनेंट कह सकते हो या फिर पावर, ठीक, हम कहते हैं कि x की पावर 2 या फिर x का एक्सपोनेंट क्या है 2। तो इसी तरह जो वेरिएबल है, वेरिएबल की अगर पावर या वेरिएबल का एक्सपोनेंट एक होल नंबर है, राइट, वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर आई होप कि आप सभी को पता होगा। होल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। तो ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, इनको क्या बोलते हैं हम, होल नंबर, जिसमें 0 भी इंक्लूड होता है, ओके। तो पॉलिनोमियल हम उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं, बट इनकी कंडीशन ये होती है कि ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर जो होती है, वो पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, करेक्ट। इसी तरह से मैं पॉलिनोमियल आपको लिख के दिखाता हूँ, जो मैंने यहाँ पर लिखे मैं इन्हीं को दोबारा से यहाँ लिखता हूँ। सपोज एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x। अगर मैं वेरिएबल देखूँ, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, x, इस x की पावर क्या है, इस x की पावर है 1, इसका मतलब 1 एक होल नंबर है, हाँ होता है एक होल नंबर, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूँ, 2x प्लस 3, इसमें वेरिएबल है x की पावर 1 है, तो हाँ ये भी एक क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह से अगर मैं तीसरे एग्जाम्पल की बात करूँ, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ओके। अगर मैं इसमें वेरिएबल देखता हूँ, वेरिएबल क्या है, एक x ये है, और यहाँ पर जो x है ये भी एक वेरिएबल होगा। तो जब हम वेरिएबल की पावर देखते हैं, वेरिएबल की पावर यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 1, इसका मतलब 1 एंड 2 दोनों ही क्या होते हैं, हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। तो इस कारण से हम इनको भी क्या कहेंगे, ये भी एक पॉलिनोमियल है। बट अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल लूँ जो पॉलिनोमियल नहीं होता है, तो वो हो सकता है लेट्स से 2x माइनस 1 प्लस 2। अब बताइए कि क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब आप एक्स स्क्वायर x माइनस 1, एक्स के ऊपर पावर कितनी है, -1 है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/x, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि जो -1 होता है, -1 एक होल नंबर नहीं होता है, ये एक नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर एक और एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, सपोज √x प्लस 3x, क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा, बताइए, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x के ऊपर
1/2 पावर है, क्योंकि अंडर रूट जब मैं हटाता हूँ तो हमारे पास क्या पावर आती है 1/2 प्लस 3x। ओके, तो ये जो 1/2 है ये एक क्या है, रेशनल नंबर है, ना कि होल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो ये एक रेशनल नंबर है। तो हम इस कारण से इसको क्या नहीं कहेंगे, एक पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं था, ये भी नहीं था, हमने दोनों ही एग्जाम्पल देख लिए और ये तीनों क्या थे, पॉलिनोमियल थे। पॉलिनोमियल की कंडीशन हम समझ चुके हैं। कंडीशन क्या होती है कि जो वेरिएबल है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, x हो सकता है वेरिएबल या y हो सकता है, उस और z भी हो सकता है, उस z या फिर उस वेरिएबल पर पावर कितनी होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो हम उसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं पॉलिनोमियल। आई होप कि आपको पॉलिनोमियल डिटेल में समझ आ गया होगा, और पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं p ब्रैकेट के अंदर x से। ओके।